यूपीएस नहीं चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए। या तो सारे नेता सांसद विधायक वो भी यूपीएस ले, हमें मंजूर है। मतलब नेता सांसद तक को आप लोग यूपीएस दिला दो। बिल्कुल सर, जो हम रेवड़ी खाएंगे तो उनको भी खानी पड़ेगी, या हम ही थोड़ी ना खाएंगे, हमारे मत्थे थोड़ी ना लिखी हुई है ये रेवड़ी। बात है ओपीएस चाहिए, बस एक ही बात, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, बस खत्म। अब की बार जैसे कह रहे थे कि 400 पार, हम लोग 240 पे ले आए। इसमें रेल कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों का ही योगदान है। अगर इसी तरह से रहा तो अगली बार ये 180 भी नहीं पाएंगे। सरकार तो कोई चीज़ नहीं मान रही, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे जो हो, सबको दबाने का कार्य कर रही है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं कि लंबे समय से रेलवे कर्मचारी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पर यही देखने को मिलता है, सरकार बातें नहीं सुन रही। ओपीएस को लेकर के लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है और राजधानी लखनऊ में हमारी मौजूदगी है। पीछे आप एक बैनर देखेंगे, URMU का बैनर लगा हुआ है, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन, और तमाम कर्मचारी हमारे साथ में हैं। हम बात करेंगे। सर, नाम पहले आपका क्या हुआ? नाम अजीम खान है। अजीम भाई, प्रदर्शन लंबे समय से आप लोग करते, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं कर रही सरकार। सुनवाई अब होगी, अब वक्त आ गया अब सुनवाई करने का, नहीं तो 240 से 200 से नीचे आ जाएंगे। मतलब सीधे टारगेट आप लोग सीट पर क्यों करते हैं? सीट इसलिए करते, मालिक वो बैठे हैं, वही मालिक है, वही मुख्तार हैं, सब कुछ उन्हीं को करना है। सारी हिंदुस्तान में जो हो रहा है उन्हीं के इशारे पे हो रहा है। मतलब आप 400 पार से नाराज हैं? 400 पार से हमें कोई मसला ही नहीं है। हमें 240 की बात की मुझे है। अब ओल्ड पेंशन, बुढ़ापे का सहारा चाहिए। ये हमारी जो है बुढ़ापे की लाठी है, वरना जो है फैमिली अलग चली जाती है और वो अकेले रहते हैं। तो तैयारी मजबूत है अब? मजबूत ने बहुत बड़ी मजबूत है। ये बहुत बड़े मजबूत। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भैया सुखदेव है। सुखदेव भाई, ये जो प्रदर्शन यहाँ पर राजधानी लखनऊ में चल रहा है, क्या दिल्ली जाने वाला है? दिल्ली यही संदेश जाएगा कि हमारी मांग है ओपीएस, हमें बस ओपीएस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सरकार से हमारी यूपीएस दे दिया गया, यूपीएस से नाराज हो गए? यूपीएस नहीं चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए। या तो सारे नेता सांसद विधायक वो भी यूपीएस ले, हमें मंजूर है। मतलब नेता सांसद तक को आप लोग यूपीएस दिला दो? बिल्कुल सर, जो हम रेवड़ी खाएंगे तो उनको भी खानी पड़ेगी, या हम ही थोड़ी ना खाएंगे, हमारे मत्थे थोड़ी ना लिखी हुई है ये रेवड़ी। आप रेवड़ी खाते हैं, वो तो वहाँ पे गुलाब जामुन आता है। अब क्या उनकी किस्मत में लिखा है, वो अपनी किस्मत में बदलना चाह रहे हैं हम लोग, इसीलिए धरना प्रदर्शन सब कर रहे हैं हम लोग। तो आपकी बवाल बड़ा है? बहुत बड़ा है सर। आपका नाम क्या हुआ? राजीव यादव। ये देखिए, इनके यहाँ पर बैनर, यहाँ पे एक ये सिंबल भी लिए हुए हैं, NFIR URMU। ये NFIR और URMU क्या है? ये NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ मतलब इंडियन रेलवे है, और इसके अध्यक्ष M राघवैया जी हैं, महामंत्री। तो अभी एक बात यही चल रही है, यहाँ पे जो बड़ा प्रदर्शन आप लोगों ने किया, ये कहाँ तक के आगे देख रहे हैं? आगे देखिए 6-7 तारीख में नवंबर में जो है अभी सोमनाथम मीटिंग फिर से होगी यूपीएस के ऊपर। उसमें जो मांगे हैं फिर से उसमें संशोधन होगा। यदि होता है तब ठीक है, नहीं तो फिर से दोबारा आंदोलन होगा और बहुत बड़े स्तर पर होगा ये। और आप लोग बवाल काटने को लेकर एकदम तैयार है। हैं? ओपीएस चाहिए, बस एक ही बात, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, बस खत्म। थोड़ा मोड़े में नहीं चलेगा वहाँ? नहीं, थोड़े मोड़े में नहीं, और गवर्नमेंट को ये जो हमारी मांग है माननी पड़ेगी हर हाल में। बात माननी पड़ेगी? जी जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो है ये जो कर्मचारियों का 10% कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं और इसको स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, इसका पता ही नहीं ये सरकार कहाँ पे लगा रही है, इसका कोई डाटा 10% आपका स्टॉक मार्केट में उतर गया? जी जी, वो 10% जो हमारा कट रहा है उसका कुछ नहीं पता कहाँ पे है कहाँ नहीं। और अगर यूपीएस कर्मचारी ले भी लेता है तो इसमें लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को ही फायदा है। तो ये जो 10% जो लिया जा रहा है, क्या लग रहा है जब रिटायरमेंट के टाइम पे इसका कुछ प्रॉफिट मिलेगा, बस ऐसे ही छोड़ दिया? जो 10% कंट्रीब्यूशन हम लोग कर्मचारियों का हो रहा है उसमें 1 रुपया नहीं मिलना है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट इसमें क्या, एनपीएस में क्या था कि 14% पहले कंट्रीब्यूट करती थी। जब ये स्कीम इन्होंने बदला, यूपीएस लाया, तो इसमें 4.5% और इन्होंने बढ़ा दिया, वो हो गया 18.5% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है वो तो 1 रुपया मिलना ही नहीं है। यहाँ तक कि जो कर्मचारियों का 10% कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसका भी 1 रुपया कर्मचारियों को नहीं मिलना है। तो आपकी मतलब बड़ा बवाल बिल्कुल तैयार है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो दिल्ली में जाके आप लोग गदर काटोगे? जी, इससे पहले भी हम लोगों ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया था। काफ़ी वो अभी तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था, जिसके कारण है कि अभी वर्तमान में उन्होंने एनपीएस का नाम बदल के उन्होंने यूपीएस किया, लेकिन नाम बदलने से काम नहीं बदलेगा। जब तक कि हम लोग का जो अधिकार है, जो बुढ़ापे का सहारा है ओपीएस,
वो तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक हमारा संघर्ष जो है वो जारी रहेगा और NFIR URMU तब तक संघर्ष करती रहेगी जब तक कि कर्मचारियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल जाता। सरकार तो लगातार आप लोग को बरगलाने की ही कोशिश कर रही, चाहे इतना प्रदर्शन कर रही है आप लोग। सरकार कितने दिन बरगलाएगी? अब की बार जैसे कह रहे थे कि 400 पार, हम लोग 240 पे ले आए। इसमें रेल कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों का ही योगदान है। अगर इसी तरह से रहा तो अगली बार ये 180 भी नहीं पाएंगे और सरकार से बाहर हो जाएंगे। चुनौती दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल चुनौती दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी चुनौती दे रहे हैं? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी के नेता और वो सब कर्मचारी भी चुनौती दे रहे हैं। अरे मोदी जी से इतना नाराज हैं? नाराज नहीं है, हम अपने हकों की लड़ाई कर रहे हैं। वो तो मेजे थपथपा के एक दिन में अपनी पेंशन जारी करा लेते हैं और हम लोग 30 से 35 साल 40 साल नौकरी करते हैं, तो हमें ओल्ड पेंशन क्यों नहीं? तो आगे ये प्रदर्शन जंतर मंतर तक दिखाई देगा, दिल्ली तक जा? बिल्कुल, हाँ, रामलीला मैदान और जंतर मंतर तक भी दिखाई देगा। तो चेतावनी दे रहे हैं सर, काफ़ी सीनियर हैं आप, समझाइए अपने साथियों को। नहीं, क्या समझाएं, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। कर्मचारियों के लिए अगर मांग नहीं रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो ट्रेड यूनियन का मतलब क्या है? ट्रेड यूनियन का यही मतलब है कि जो भी कमियां हैं मजदूरों के लिए जो कमी है उसको सरकार के सामने रखना और सरकार को उसको मानना चाहिए। लेकिन अब सरकार तो कोई चीज़ नहीं मान रही, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे जो हो, सबको दबाने का कार्य कर रही है। सर एक बात बताइए, आप लोग तो मुस्कुरा करके बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर जो तमाम जो युवा खड़े हैं, दबाव तो उन्हीं पर रहता है। आप लोग तो सीनियर हैं, या तो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी जो नया है, परेशानी उसको होगी। आप लोग प्रदर्शन कर लेंगे, कल को उनके ऊपर दिक्कतें आएंगी। कैसे दिक्कतें आएंगी? दिक्कतें नहीं बनता है? नहीं, दबाव बनेगा। ऐसा थोड़े ही हमारे पुराने कर्मचारी जो हैं, पुराने लीडर्स हैं, वो कोई चीज़ को दबा देंगे या दब जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सत्ता के चूल्हे हिला के मानेंगे? बिल्कुल 100% उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए 100% इसमें कोई कमी नहीं। पीछे महिलाएं भी हैं और युवा भी हैं। युवा सवाल लेंगे। नाम सर आपका? मेरा नाम शशांक सिंह है। किस तरीके की परेशानियां होती है युवाओं को, क्योंकि यहाँ पर देख रहे सीनियर तो खड़े हुए हैं, लेकिन दिक्कतें आप ही लोग को होती हैं? हाँ, दिक्कतें बहुत सी हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे कि UPS उन्होंने दिया है, आप देख रहे हैं, उसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं हम OPS पे जाएं, क्योंकि वही सही है। जो भी हमको दिया जा रहा है वो सही नहीं है। और जैसे कि आपने देखा, हमारे नेता दिल्ली से चल के यहाँ पे हमारे युवाओं के लिए यहाँ पे आए हैं, और लड़ने के लिए आए हैं ताकि हम युवाओं को आगे जाके कोई दिक्कत ना हो और हमारा भविष्य संवर जाए। पेंशन एक बेसिक नीड है जिसको वो सरकार समझ नहीं रही है, लेकिन हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे और जितने हमारे सीनियर नेता हैं वो यहाँ पे रहते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं और आगे हम लोग को और शक्ति देते हैं लड़ने की। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं होता है कि यहाँ प्रदर्शन हो जाए उसके बाद दबाव बनाया जाए आप ही लोग के ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूनियन इसीलिए होती है ताकि कर्मचारी पे कोई दबाव ना बना पाए। यूनियन पावर है कर्मचारियों की और यूनियन ही आगे बात रखती है, युवाओं की भी और हमारे जितने भी साथी हैं उनकी भी। ये जोश है और यूनियन ने काफ़ी जोश डेवलप कर रखा है। महिलाएं भी हैं। मैम बात करेंगे दिक्कतें किस तरीके की, अभी OPS की तो मांग कर रहे हैं, आपके साथी ने बता भी दिया कि OPS जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक ये फाइट जारी रहेगी। लेकिन बड़ी बात ये है, अगर बात की जाए गवर्नमेंट की, तो प्राइवेटाइजेशन जब से किया है तब से कर्मचारियों को ध्यान देना बंद ही कर दिया है। गवर्नमेंट को अपनी औकात अभी दिखा दी गई है। विपक्ष हमारा मजबूत आ गया, आपको पता होगा जो चुनाव हुए हैं उसमें हमें विपक्ष मजबूत मिल गया है। हमें अपनी लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमारे जितनी भी अधिकार हैं उन अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। संगठन उसके लिए आगे प्रयास कर रहा है और संगठन धरना प्रदर्शन जो भी होगा, आगामी चुनाव जो हैं वो चुनाव ये दिखा देंगे कि हम लोग कितने एकजुट हैं और संगठन कर्मचारियों के लिए क्या क्या कर रहा है। तो बात ये भी है, आपने विपक्ष को मजबूती देने की बात की, विपक्ष से भरोसा है या सरकार से अभी भरोसा कुछ बचा है? क्योंकि ये अभी इन्होंने अपनी मोनोपोली बना रखी थी जब फुल फेस में आए थे, लेकिन अब जब विपक्ष आ गया तो थोड़ा ढीले पड़े हैं, ये आप भी जानते होंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे जोश भी देख लीजिए नीचे, ये जोश है। आगे की तैयारी कैसी आप लोग की? आगे की तैयारी बहुत मजबूत है और इस बार एक यूनियन URMU ही आएगी, ये हम लोग का दृढ़ निश्चय है और किसी भी तरीके से कैसे भी हम लोग URMU को हिलाएंगे और एक यूनियन रहेगी। तो यूनियन बाजी भी चल रही है यहाँ पर? यूनियन बाजी एक्चुअली नहीं है, ये कर्मचारियों के हितों की बात हो रही है। ये हमारा एक संगठन है जो सिर्फ कर्मचारियों के हितों की बात करता है। हमें जैसे कि NPS को छोड़ के हमको OPS लेकर आना है, निजीकरण को रद्द करना है, इस तरीके की बातों को करने के लिए हमें इकट्ठे होने पड़ता है। लेकिन निजीकरण को तो बताया जा रहा है काफ़ी अच्छी चीज़ है, कर्मचारियों के हित की चीज़ है। निजीकरण ये अच्छी चीज़
नहीं है, ये आप लोग भी सब बहुत अच्छे से जानते हैं। कर्मचारी ने आपसे कहा जी किसी रेल कर्मचारी ने कहा कि मैं तो निजीकरण पूछ रहा अच्छा हूँ। है। नहीं, दूसरी यूनियन बरगला रही है इस चीज को लेकर के। निजीकरण अच्छी चीज है। जो हमारी विरोधी यूनियन है वो बरगला रही है कर्मचारियों को। यूनियन वर्सेस यूनियन आपस में देखिए URMU के एक कर्मचारी हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं। नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम राजन पांडे है और मैं लोको रनिंग शाखा का उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ पर यूनियन से संबंधित बातों में भी बात कर रहे थे और पेंशन से रिलेटेड हमारे महामंत्री जी आपको संबोधित कर रहे हैं। अगर आप हमारी बात ऊपर तक पहुँचा सकते हैं तो 3 डिमांड है हम लोग। 3 डिमांड बता दें। हमारा पहला डिमांड है जो कर्मचारी का 10% पैसा कटता है वो उसको सूद सहित जब वो रिटायर हो उसको मिले। दूसरा ये, अगर कोई कर्मचारी 25 साल नौकरी कर लेता है, वो अगर 50 साल का हुआ है, 25 साल नौकरी कर लिया, अगर वो रिटायरमेंट ले लेता है किसी कारण से, जबरन रिटायरमेंट होगा, BRS वगैरह ले लेता है, तो उसकी भी जो पेंशन है उसी समय से स्टार्ट कर दिया जाए। और तीसरा ये है कि मोदी जी NPS को रद्द करिए और OPS लागू करिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम कर्मचारियों से हमारी बात हो रही थी और बगल में ये बैनर देखेंगे, इस बैनर के तले यहाँ पर तमाम कर्मचारी प्रदर्शन पे बैठे थे और सभी ने अपनी डिमांड क्लियर कट रख दी है कि अगर OPS लागू नहीं होता है तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा और जंतर मंतर दिल्ली तक जाएगा। देखने वाली बात होगी किस तरीके से सरकार इस पर पूरा एक्शन लेगी और क्या कुछ कार्रवाई करती है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।